होता क्या है, बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं कि एक्सटेंशन तो हो ही जानी है, एक्सटेंड तो हो ही जाएगा, तो वो उतना एफर्ट नहीं लगा। जो हमारे हाथ में नहीं है उसकी टेंशन मत लो, विच इज अनकंट्रोलेबल, वो होगा होगा, नहीं होगा ना सही, लेकिन जो आपके हाथ में है विच इज द प्रेपरेशन फॉर जून 2025, उस पे फोकस करो एंड मेक श्योर दैट यू मेक द बेस्ट ऑफ इट। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम CS Jaspreet। आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग वेल एंड यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम्स। तो एक सवाल मेरी पुरानी वीडियोस में भी आया था कि विल CS ओल्ड सिलेबस एक्सटेंडेड, क्या हमें एक और अटेम्प्ट मिलेगा? तो इसके बारे में बात कर लेते हैं आज। बहुत सारे बच्चों का ये होप है कि शायद ओल्ड सिलेबस एक्सटेंड हो जाएगा, लेकिन क्या ओल्ड सिलेबस एक्सटेंड होगा नहीं होगा, उस पर आज हम डिस्कशन करेंगे और आपने इसके लिए क्या करना है दैट आई विल बी टेलिंग यू, सो मेक श्योर दैट यू वॉच द वीडियो टिल देन। बट इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, प्लीज फील फ्री टू चेक द कंटेंट आई क्रिएट एंड हिट द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकन राइट नेक्स्ट टू इट, सो दैट व्हेनेवर आई अपलोड एनी वीडियो यू गेट नोटिफाइड। सो ओल्ड सिलेबस, CS एग्जीक्यूटिव का जो ओल्ड सिलेबस है उसका लास्ट अटेम्प्ट टेक्निकली हो चुका है दिसंबर 2024 में, और अभी तक प्रेजेंट डेट में कोई भी ऐसी नोटिफिकेशन नहीं आई है कि एक्सटेंशन होगा। तो एक्सटेंशन होगा या नहीं होगा, देखो वो तो ICSI डिसाइड करती है, लाइक आई ऑलवेज से। लेकिन एक्सटेंशन जो बच्चे चाहते हैं ओल्ड सिलेबस वाले, लेट मी टेल यू, एक्सटेंशन से आपको आगे चल के कोई ज्यादा फायदा नहीं होगा, राइट? मतलब अच्छी बात है एक्सटेंशन हो रही थी ओल्ड सिलेबस की, और मैंने लास्ट टाइम भी बोला था आप यही अज्यूम करके चलो कि ये लास्ट बार एक्सटेंशन हो रही है। अब होता क्या है, बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं कि एक्सटेंशन तो हो ही जानी है, एक्सटेंड तो हो ही जाएगा, तो वो उतना एफर्ट नहीं लगाते। नाउ दिस इज द माइंडसेट दैट यू नीड टू चेंज। कभी ना कभी तो देखो ये लास्ट अटेम्प्ट होना ही होता है, ठीक है? ऐसा नहीं होता कि एक्सटेंशन होती रहती है होती रहती है होती रहती है, वी ऑल नो दैट। तो फिर वाई आर वी होपिंग ऑन इट कि भाई एक्सटेंशन हो जाए, एक बार और एक्सटेंशन हो जाए। अगर आपने इस बार पेपर अच्छा दिया है देन होप फॉर द बेस्ट कि आप उसमें पास हो जाओ, लेकिन अगर एक्सटेंशन नहीं भी होती है यू शुड बी रेडी फॉर द न्यू सिलेबस। ये मैंने आपको लास्ट वीक की एक वीडियो में भी बताया था। आज भी बहुत सारे ओल्ड सिलेबस के बच्चे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैम एक्सटेंशन हो जाए, बट माई क्वेश्चन टू यू इज वाई? अब ICS, अब मैं आज की डेट तक तो कोई एक्सटेंशन नहीं आई है, एंड ऑलरेडी आई वुड से ऑलमोस्ट वी हैव वेस्टेड 1 मंथ। अगर आप स्टिल उसी कॉन्टेक्स्ट में बैठे हो कि एक्सटेंशन तो हो ही जानी है फिर ही हम पढ़ेंगे, देन बी रेडी कि आगे आगे भी आप यही होप करने वाले हो कि एक्सटेंशन हो जाए और आप पढ़ने नहीं वाले हो। तो अगर आप एक सिंसियर बच्चे हो तो आई वुड रियली टेल यू कि इस चीज में टाइम वेस्ट करने से अच्छा है आप जून के लिए प्रेपरेशन करो। अगर आपको लगता है कि हम पास हो जाएंगे तो अगला ग्रुप में जितने भी पेपर है न्यू में उसकी तैयारी करो, और तैयारी तो एटलीस्ट आपको करनी ही चाहिए। नाउ लिसन टू मी केयरफुली, बाई चांस अगर ICSI का मन बन गया और उन्होंने एक्सटेंशन आपको दे दी तो भी आपका फायदा ही होगा, राइट? बिकॉज देर आर सिमिलर टॉपिक्स इन न्यू सिलेबस ऑल्सो। बट तैयारी जरूर करो, लेकिन ऐसी चीजों को होप मत करो, बिकॉज इससे होगा कोई बेनिफिट नहीं आपको आगे। इन द लॉन्ग रन यू विल नॉट गेट दैट बेनिफिटेड, राइट? प्रोफेशनल में, बिकॉज बहुत सारी चीजें नई में जो नई नई है आपको वो बहुत फायदेमंद होगी अगर आप न्यू में ही पढ़ोगे। और आप एक चीज समझो, इतनी बार आपने ओल्ड में दे दिया तो हो सकता है कि आप जो है वही ओल्ड उसमें फंसे हुए हो। जब आप न्यू में पढ़ना शुरू करोगे ना, ऑटोमेटिकली बच्चे को लगता है यार मैं कुछ नया पढ़ रहा हूं, जबकि इतना कुछ नया होता नहीं है। बट दैट माइंडसेट, और कई बार उसी की हेल्प से बच्चे क्लियर कर जाते हैं। सो अगर आप ICSI से होप कर रहे हो कि वो एक्सटेंशन कर दे जो कि अभी तक नहीं हुआ है, तो आई वुड रियली अप्रिशिएट कि आप फॉल्स होप की बजाय हार्श रियलिटी को एक्सेप्ट करके आगे की तैयारी करो। तो अगर एक्सटेंशन नहीं होती है, राइट, तो क्या करोगे? अपना टाइम वेस्ट करते रहोगे, 25 फेब तक टाइम वेस्ट करते रहोगे, फिर रिजल्ट आएगा फिर पढ़ोगे। 25 फेब के बाद यू ओनली हैव 3 मंथ्स। आई होप यू हैव सीन माय 5 मंथ्स प्लान। उसमें मैंने आपको साफ साफ बोला था 3 मंथ्स आर नथिंग, मतलब प्रॉपर रिवीजन भी नहीं हो पाती बच्चे की। सो आपको जो भी करना है वो आज डिसाइड करो। अगर अभी तक भी एक्सटेंशन की कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है तो अज्यूम कर लो कि एक्सटेंशन नहीं होने वाली, और तैयारी शुरू करो आगे की।
आगे जो भी तुम्हें सिमिलर टॉपिक्स लगते हैं, अगर तुम्हें इतना ही है तो कम से कम सिमिलर टॉपिक्स की तैयारी शुरू कर लो। देन स्लोली तुमको पता चल जाएगा कि एक्सटेंशन होनी है या नहीं होनी है, उसके हिसाब से आप अपनी तैयारी को प्रोसीड कर सकते हो। लेकिन फिर भी मैं दोबारा यही चीज बोलूंगी कि इस होप में बैठे रहने से अच्छा है कि आप तैयारी करो, क्योंकि टाइम बहुत प्रेशियस है, और वरना फिर ये जून दिसंबर ऐसे ही निकल जाना है, एक्सटेंशन होगी एक्सटेंशन नहीं होगी। सो आई वुड रियली अप्रिशिएट कि आप जो है अपनी तैयारी पे फोकस करो। अगर एक्सटेंशन होगी, आई विल डेफिनेटली पोस्ट द वीडियो फॉर यू एंड अ न्यू स्टडी प्लान फॉर यू, बट टिल देन आई वुड जस्ट से कि बहुत जरूरी है, नीड ऑफ आवर है कि आप तैयारी शुरू करो। अभी भी आपके पास बहुत दिन पड़े हैं, बहुत दिन है 25 फेब तक, राइट। हर दिन भी अगर हम 8-10 घंटे पढ़ना शुरू कर देना तो बस जून का पेपर तो बहुत आसानी से क्लियर कर जाएंगे। सो अपना जो माइंड है वो बजाय कि ये ढूंढने का कि ऐसे ऐसा एक्सटेंशन करेगा या नहीं करेगा, उसे तैयारी में लगाओ। इट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल एंड मार्क माई वर्ड्स, आई गारंटी यू कि आप आराम से जून का पेपर जो है वो क्लियर कर पाओगे। जो हमारे हाथ में नहीं है उसकी टेंशन मत लो, विच इज अनकंट्रोलेबल, वो होगा होगा नहीं होगा ना सही, लेकिन जो आपके हाथ में है विच इज द प्रेपरेशन फॉर जून 2025, उस पे फोकस करो एंड मेक श्योर दैट यू मेक द बेस्ट ऑफ इट। ऑल द बेस्ट, आई विल सी यू सुपर सून इन अनदर वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड कीप द preparations on and start preparing for June if you have not done it yet. Bye bye.